बरेली में पत्थरबाजी छोड़ो, कैमरे पर ये सच देखो, चश्मदीद ने खोले धागे। जैसा जिस तरीके से आप बता रहे, क्योंकि अगर ये हमें विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है कि ये इतनी ये चल रहे थे। हाँ ये तो उठा, ये पूरा अगर हम बात करें तो ये कहते हैं 2.5 से 3 किलो का ईंट है। आप उठाइए, आसानी से आप उठा नहीं पाएंगे। ये ईंटें चल रही थी। हाँ ये तो मार रहे, फेंक कैसे करके मार रहे। जहां से बरसाए गए पत्थर बिना डरे उपद्रवी इलाके में घुसा रिपोर्टर। ये देखिए, आपको पत्थर अगर दिखाएं और इसकी साइज दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल आदमी को अगर ये पत्थर पड़ जाए तो वो लहूलुहान हो सकता है, और अगर सही पड़े तो उसकी जान भी जा सकती है। अंदर की कहानी बाहर, सच आपको कर देगा हैरान। जानिए कैसे हुई प्लानिंग। वो तो मतलब चला ही रहे थे, वो तो भाग जब भीड़ आई तो हम कहाँ जाते फिर। मैं इधर उधर मतलब जाने के उधर पुलिस थी, उधर भीड़ आ रही तो यहीं फंस गए हम तो यहीं पे। किसी ने ये पत्थर यहाँ पे फेंके थे या चले? फेंके ही है। जब किसी ने पथराव करा है, जो भी करा तो फैलेंगे सब। तो सारा आप लोगों ने इकट्ठा कराया? हाँ, ये सब फैले हुए थे जब यहाँ पर आए हम, हमने ऐसे ही रहने दिया उसको। तो सुना आपने, देखा आपने, ये वो तस्वीरें हैं जो बरेली की गलियों में असल में क्या हुआ था सब कुछ बयां कर रही हैं। कैसे पहले से इंतजाम किए गए थे, कैसे योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश थी, कैसे भीड़ इकट्ठा हुई, किस तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश हुई। टीवी पर अभी तक आपने बहुत खबर देख ली होंगी, लेकिन हमारे कैमरे में कुछ एक्सक्लूसिव रिकॉर्ड हुआ। सच क्या है, उस सच को जानने के लिए नाउ यूपी की टीम उसी जगह पर पहुंची जहां पत्थर बरसाए गए थे, जहां कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। उपद्रव वाले इलाके में पहुंचकर हमारे रिपोर्टर अमित मिश्रा ने लोगों से सच्चाई समझने की कोशिश की। बरेली में हुई हिंसा, और हिंसा में चले पत्थर चले तो ये पत्थर आए कहाँ से और ये पत्थर भीड़ को मिले कहाँ से, हम ये आपको कैमरे पर दिखाएंगे। हम इस समय जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर पत्थर ही पत्थर है। ये देखिए, आपको पत्थर अगर दिखाएं और इसकी साइज़ दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल आदमी को अगर ये पत्थर पड़ जाए तो वो लहूलुहान हो सकता है, और कहा जाए अगर सही पड़े तो उसकी जान भी जा सकती है। ये वही पत्थर है जो उस दिन बरेली हिंसा के दौरान चलाए गए। उपद्रवियों ने इसी पत्थर को चलाया था, और इसका कारण भी हम बताएंगे कि पत्थर यहाँ पर इकट्ठा क्यों है। आप देखेंगे ये पूरा जो ढेर है वो पत्थरों का लगा हुआ है, और ये ईंट के ये जो पत्थर हैं वो हैं, देख सकते हैं ईंट के टुकड़े जो हैं, ये इतने बड़े बड़े टुकड़े जो हैं, आप देखिए इतने बड़े बड़े टुकड़े अगर किसी के ऊपर फेंका जाए, चाहे वो पुलिस के ऊपर, हालांकि पुलिस इस दौरान जरूर सुरक्षा उपकरण लेती है, लेकिन जो आम पब्लिक होती है अगर उसके ऊपर ये पत्थर पड़ेगा तो उसके क्या हाल होंगे। ये आप देखेंगे तो पूरा ढेर जो है ये दिखेगा। अपने सहयोगी से कहेंगे कि इसको दिखाएं कि किस तरीके के ढेर जो हैं ये यहाँ पर रखे गए हैं। हालांकि ये बताते हैं लोग कि एक कोल्ड स्टोरेज जो है वो है, और पुराना कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो ये पुराना कोल्ड स्टोरेज, इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आगे आप देखेंगे तो ये जो टीन है वो ये दिख रही है, कुछ सामान जो है ये दिख रहा है। हालाँकि कुछ बैंक था उसको बंद किया गया वो है। आगे देखेंगे तो आगे भी आपको जो पत्थर है वो दिखेंगे, और उसके बाद तस्वीर आप देखिए तो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और तस्वीर की बात करें तो आप देखिए कि साफ तौर पे ये जो पत्थर है वो दिख रहा है। चश्मदीद यहाँ पर हैं, इनसे पूछेंगे हम कि आखिर में ये पत्थर कब से इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं। एक गार्ड है, इनसे पूछते हैं। गार्ड साहब, ये जो पत्थर है ये कब से यहाँ रखे हैं? ऐसा है, हम तो नाइट ड्यूटी में हैं, नाइट में हैं, दिन में दूसरे गार्ड साहब हैं। अच्छा, तो हम तो नाइट में आते हैं, हमें तो पता ही नहीं। जब हम शाम को 6 बजे यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर पत्थर सब पड़े हुए थे। ये पत्थर यहाँ पे, ये पत्थर, ये सड़क, हाँ, ये सब फैले हुए थे यहाँ पूरे मैदान में, सब पूरे प्लाट पे फैले हुए थे। मतलब उसको देखकर क्या लग रहा था, किसी ने ये पत्थर यहाँ पे फेंके थे या चले? फेंके ही है। जब किसी ने पथराव करा है, जो भी करा तो फैलेंगे ही सब। तो सारा आप लोगों ने इकट्ठा कराया फिर? हाँ, ये सब फैले हुए थे जब यहाँ पर आए हम, हमने ऐसे ही रहने दिया उसको। अच्छा, वो ऐसे रहने दिया? हाँ, अब तो सिमटे हुए हैं ये, और बाकी ये काम चल रहा है बैंक में। अच्छा, ये जो पैर के निशान अगर देख रहे हैं ये ज़मीन पे, क्या वही भीड़ के ही थे? हाँ, भीड़ के ही होंगे पैर के, और बाकी वो लोग चलते रहते हैं। और जब ये पथराव हो रही आता तो पब्लिक इकट्ठी थी यहाँ पर, यहीं से पथरावबाजी? हाँ, यहीं से हुआ पथराव, बैंक के पास। बगल में करे तो ये क्या बगल में क्या है? ये मस्जिद है। तो लोग नमाज पढ़ के इधर से आए होंगे? हाँ, इधर से आते हैं, जो सामने के दुकानदार लोग हैं सब नमाज को आते हैं इस मस्जिद में। उससे पहले जब आप गए होंगे ड्यूटी खत्म करके तो ये पत्थर जो है वो पूरा एक जगह रखे थे? सब पड़े हुए थे पत्थर यहाँ पर। नहीं, उससे पहले की रात अगर आप गए होंगे तो ये पत्थर जहाँ पे रखे हाँ, वहीं थे। और दूसरे दिन आए आप ड्यूटी पे तो वहीं थे, पड़ों पे सब फैले हुए थे वहाँ पर। उसके बाद फैले हुए थे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये पत्थर फैले हुए थे। चश्मदीद है, इनसे बात करेंगे। जब आप उस दिन देखे तो आप बता रहे थे, जिक्र कर रहे थे, तो क्या मतलब पत्थर यहीं से चल रहे थे? यहाँ पत्थर यहीं से चल रहे हैं, यही जो मतलब पड़े हुए हैं ये साइड से, ये उठा उन्होंने फेंके पुलिस के ऊपर। जहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं? हाँ। तो ये पत्थर तो बहुत हैवी, अगर किसी को लग जाए तो और काम हो जाएगा, मर जाएगा आदमी, और क्या। यही पत्थर था? हाँ, यही पत्थर, जहाँ ईंटें थी यहाँ पड़ी हुई।
नज़दीक चल के अगर आप दिखा सके तो कहते हैं, एक मिनट आइए आप। ये यही पत्थर है ना, मतलब जैसा जिस तरीके से आप बता रहे, क्योंकि अगर ये हमें विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है कि ये पड़ी तो है, ये इतनी ये चल रहे थे। हाँ ये तो उड़ा। ये पूरा अगर हम बात करें तो ये कहते हैं 2.5 से 3 किलो का ईंट है। आप उठाइए, आसानी से आप उठा नहीं पाएंगे। तो ये ईंटें चल रही थी। हाँ ये तो मार रहे, फेंक कैसे करके मार रहे हो। मतलब पूरी सम ईंट मारी जा रही है। हाँ और क्या उठा के। तो उस दौरान पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस वहाँ पे फिर पुलिस आई थी, फिर वहाँ खड़ी थी, उनने मतलब फायरिंग वगैरह करी भगाने की भीड़। हम भगाने के लिए आंसू को छोड़े तो पुलिस का भीड़ के लिए भागी इधर के लिए। उससे पहले जो भीड़ मानने वाली नहीं थी? नहीं, वो तो मतलब चला ही रहे थे वो तो। यही पूरा ईंट? हाँ ईंट जो मारिए रहे थे जब आंसू गोले छोड़े। चंद कदम पे आप खड़े थे? हम तो यहीं खड़े थे, यहाँ हिम साइड हो गए, यहाँ पे खड़े थे हम तो। अच्छा, आप भाग के आए? हाँ भाग के जब भीड़ आए तो हम कहाँ जाते फिर, मैं इधर उधर मतलब जाने के, उधर पुलिस थी, उधर भीड़ आ रही तो यहीं फंस गए हम तो यहीं पे। फिर बाद में जान बचा भागे, क्या करें फिर। तो बिल्कुल देखिए, यही वो पत्थर थे। उपद्रवी आए, उपद्रवियों को तो तौकीर रज़ा ने बुलाया, लेकिन सबसे कहा जाता है ना, सोने में सुहागा उनके लिए ये जगह हो गई। फैली ग्राउंड जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं। बगल में मस्जिद, नमाज पढ़ा, यहाँ आए, इकट्ठा हुए और उन्हें पत्थर जो है वो पहले से मिल गया। यानी ये पूरी रेकी की गई थी और उनको पता था कि कहाँ पर पत्थर है, कहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगी और कहाँ से वो पत्थर चलाना है, जिससे जो पुलिस है वो अंदर ना आ सके। क्योंकि ये अगर गली की बात करें तो ये सकरा रास्ता है। अब सहयोगी से कहेंगे कि एक बार ये रास्ता जरूर दिखाएं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये रास्ता है। और अगर बात करें तो ये सकरा रास्ता है और यहाँ से भीड़ अगर जो 2 से 2.5 हज़ार की भीड़ बताई जा रही है वो आएगी तो आसानी से यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर सकती है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर पत्थरों का ढेर है और बताया जा रहा है, जैसा चश्मदीनों ने बताया, कि पूरी ईंट जो है वो चलाई जा रही थी, जो ईंट 2.5 से 3 किलो की है। अगर वो ईंट किसी के सर पर पड़ जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो किस तरीके से उपद्रवियों ने ये उपद्रव मचाया है और उनके लिए ये सबसे ज़्यादा हथियार बड़ा पत्थर बना है। तो बरेली के पत्थरबाजों के पीछे भले ही तौकीर रज़ा हो, लेकिन पत्थरबाजों ने जमकर उपद्रव मचाया है। वीडियो जर्नलिस्ट किरण के साथ अमित मिश्रा, नौ उत्तर प्रदेश, बरेली।